शिक्षा ज्ञान का प्राण होता है और यही ज्ञान सही और गलत का पहचान कराते हैं। इस धरती माँ का ही पुत्र मैं, किस कारण करूं हाहाकार। छुपा है सारे हुनर मुझ में, किससे करूं सपने साकार। मातृभूमि की मिट्टी मुझे पुकारे हर बार। शिक्षा दीक्षा किस काम के, जब घर को ही करूं इनकार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। बैठ। क्या हुआ? आखिर वो दिन आ ही गया और कुछ महीने बाद हम कौन कहाँ कैसे रहेंगे किसी को पता नहीं। सच में दोस्त, जब भी ये बात सोचता हूँ मेरा मन उदास हो जाता है। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम बनाए थे और शक्ति से उसे समाज में लागू भी किए थे। तो तू क्या बनेगा, ऋषि मुनि या सरपंच? देखो, जिंदगी और जिम्मेदारी, परिस्थिति और जज्बात अलग अलग होती है। बस हमने जितने समय एक साथ बिताए हैं वही हमारे जीवन में प्राण डालते रहेंगे। जरूरी नहीं कि हम सदा एक साथ ही रहे। हाँ, तू तो बड़ा प्रैक्टिकल बंदा निकला। अपने जिम्मेदारियों के खातिर विश्व सुंदरी, मेरा मतलब है विश्वविद्यालय सुंदरी प्रज्ञा बरुआ की प्यार को भी ठुकरा रहे हो। देखो, मुझे कुछ पता नहीं कि भविष्य में क्या है, लेकिन मैं पिताजी को दिए हुए वचन को पूरा करना चाहता हूँ और मेरे गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, तेरे गांव में स्कूल या कॉलेज है कि नहीं? है ना, क्यों नहीं। वहाँ टेट क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं और अभी तो हमारे गांव में एक जूनियर कॉलेज खोलने की भी बात चल रही है। हाँ, तो उसी में तुम टीचिंग करो। देखो, अगर हमारी खानदानी व्यापार ठीक तरह से चलता है तो मैं अपनी शिक्षा को साक्षी मानकर एक बात कहता हूँ। कौन सी बात है भाई? मैं गांव की कॉलेज में मुफ्त पाठदान करूंगा। मान गया तू और तेरा विचार। मुझे तो पूरा यकीन है ये बहुत आगे जाएगा। मेरे दोस्त, अब चले? चल। इस धरती माँ का ही पुत्र मैं, किस कारण करूं हाहाकार। छुपा है सारे हुनर मुझ में, किससे करूं सपने साकार। मातृभूमि की मिट्टी मुझे पुकारे हर बार। शिक्षा दीक्षा किस काम के, जब घर को ही करूं इनकार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। देखिए भीमा भैया, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस मौसम में पानी और हवा की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। क्या ये दस्त का कारण भी हो सकता है? हाँ, हो सकती हैं। इसीलिए तो हमारी भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की पहल की है। अच्छा। और हमें हमारे गांव में कहीं भी कूड़ा या कचरा दिखे उसे तुरंत ही साफ कर देना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो। हमें हमारे तालाबों को भी साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि वहाँ पानी प्रदूषित ना हो पाए और बैक्टीरिया आदि ना पनप पाए। पर हम तो कुएं और तालाबों में फिटकरी डालते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि छोटी सी फिटकड़ी से पूरा पानी साफ नहीं हो पाता। इसलिए हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए ताकि जितने भी उसके अंदर बैक्टीरिया या कीड़े हों वो साफ हो जाएं।
तालाबों के इर्द गिर्द जितना भी कूड़ा कचरा है उसे हमें साफ कर देना चाहिए, ताकि बारिश के पानी की वजह से वो कूड़ा कचरा एक दूसरे से ना मिल पाए और तालाब को प्रदूषित ना कर पाए। तुम शायद सही कह रहे हो। हमारे तालाब के किनारे जितने भी तांबुल और नारियल का पेड़ है, सबके पत्ते झड़कर वहीं गिरता है। हम तो इसके बारे में कोई भी सोचा ही नहीं। तो अब सोचें और खुद को और अपने परिवार को प्रोफेसर के घर चली जाएगी, फिर ये पढ़ाई करके क्या फायदा। इसी पढ़ाई लिखाई ना करने के वजह से जिस तरह का जीवन आप लोग व्यतीत कर रहे हैं, क्या आप लोग सब चाहते हैं कि आपकी बेटियां भी इसी तरह का जीवन व्यतीत करें? हाँ, देखिए, इसी अनपढ़ पने की वजह से इन्होंने अपनी जमीन गंवा दी। क्यों? अगर ये पढ़े लिखे होते तो आज ये दिन इन्हें देखना ना पड़ता। देखिए, अपने घर में बेटियों को पढ़ाइए और खुद भी पढ़ने की चेष्टा कीजिए। देखिए, ये आपकी निजी जिंदगी है और मुझे इससे क्या। मैं तो इसीलिए आप सबको बता रहा था, अपना जो महाजन का बेटा है रक्तिम, वो शहर में रह रहा है और वो इस बार जब गांव में आया था उसने मुझे ये सब बातें बताई और मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैंने चाहा कि आप सबके साथ मैं ये शेयर करूं। क्या कहा उसने? उसकी भी तो 2 बहन है। सही कह रहे हैं आप, उसकी भी 2 बहनें हैं। उसने अपनी बहनों को पढ़ाया, लिखाया, इस समाज में जीने के लायक बनाया। आज देखो कि उसकी दोनों बहनें दुनिया को सही राह दिखा रही हैं। पढ़ाई करने का नतीजा देखा ना आपने? तो इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें नजरअंदाज कभी मत कीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, लड़कियों के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या फिर जुर्म या उन्हें सुविधाओं से कोई वंचित करे तो उन्हें कानूनी सजा भी मिल सकती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। रक्तिम के पुरखों की जो जमीन है और पुश्तैनी जो कारोबार है, उन्हें उसकी बहन ही चला रही है। परी, अपनी परी। हाँ, लेकिन रत्तिम भी तो शहर से आकर कागजात पे साइन करता है। करता था, पर आजकल परी ही उनका लाखों का कारोबार संभाल रही है और ये सब सिर्फ मुमकिन हुआ है शिक्षा की वजह से। और हाँ, डॉक्टर साहब ने एक और बात कही है। क्या? कैसी बात? उन्होंने ये कहा है कि कुछ वर्षों बाद हमारे देश में शादी के लिए लड़कियां मिलनी मुश्किल हो जाएंगी, पर ऐसी परिस्थिति अभी हमारे आसाम में नहीं हुई है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये मजाक नहीं, हकीकत है और एक कड़वा और शर्मनाक सच, और इसकी वजह है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या? हमने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। डॉक्टर साहब कह
हो गया? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या करे अभी? बस कुछ महीने और फिर इस कैंपस को बाय बाय। तो तुम दिल्ली चली जाओगी ना? हाँ। लेकिन मुझे तो अदिति कभी नहीं छोड़ेगी। क्यों? अरे यार, ये बेचारा और किस किस को समझाता फिरेगा। अदिति घर की एक लौती औलाद है। उसके पापा के कमाए हुए इतने सारे रुपए, जमीन जायदाद के रखवाली कौन करेगा? यदि ये चले गए तो रखवाली कौन करेगा? इसको ही करना पड़ेगा ना, है ना अरूप? तू मेरा मजाक उड़ा रहे हो या फिर जानकारी दे रहे हो? अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया यार। कंग्रेट्स। थैंक यू। और तू भी बता दे रक्तिम, तेरा इरादा क्या है? वही गांव वापस, वही जाके देखते हैं क्या होता है। तू आज काफी समय लगाया इंटरनेट पे। हाँ, बहुत सारी चीजें डाउनलोड की है आज। क्या चीज? यूनिवर्सिटी के सोकल्ड बहुत सारे मॉडर्न बंदे को जो गलत साबित करना है, उसी के प्रबंध में लगा हुआ था। कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक्चुअली उन लोगों को धर पकड़ के मुझे सबक नहीं सिखाना है। यदि मैं गांव में रहकर तरक्की कर पाऊँ तो उन लोगों के धारणाओं में बदलाव आ जाएंगे। तू क्या समझता है, तेरी तरक्की से वे लोग क्या सबक लेंगे? जरूरी थोड़ी होती है कि हर बीए पास या एमए पास को नौकरी ही मिल जाए। हैरानी होती है ये देखकर, न जाने गांव के कितने बच्चे गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, पर उनमें से लगभग 80% लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। हताशा में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। सबका अपना अपना दिमाग है, लगाए अपनी जिंदगी के लिए। इन्हीं सब शहरी सपनों के पीछा करते करते लड़के लड़कियां अपने गांव में मिलने वाले अवसरों के बारे में भूल ही जाते हैं और खेती-बाड़ी की बातें तो उनके लिए पहेली बन के रह जाती है। मैंने तुमको इंटरनेट के बारे में पूछा था और तूने इतना बड़ा लेक्चर। इसी पे आने के लिए तो ये भूमिका देनी पड़ी। अरे तो तू कल निकल रहा है? हाँ यार, कल तो मुझे जाना है। अच्छा, तो जाके वही पहले स्कूल में काम करोगे? हाँ यार, मैंने पिताजी को वचन दिया था, अब मुझे वो वचन पूरा करना है। अरे जब से तुम्हें मिला हूँ तुम यही बात पर अटल हो। तुम्हारे इस सिद्धांतों को और तुम्हें सलाम करता हूँ दोस्त। अरे यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? सुन, अगर हम जैसे पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग भी सिर्फ नौकरियों के पीछे दौड़ने लगे और खेती बाड़ी व्यापार इन सब कामों को अगर नजरअंदाज करे तो ये सब काम कौन करेगा? और इन सब कामों के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी होता है। अरे हमने तो ऐसे सोचा भी नहीं यार। हाँ यार, अगर शिक्षा हो तभी प्लानिंग करके इन कामों से मुनाफा कमा सकते हैं। तुम्हारे ये बातों को समझे बिना हम लोगों ने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, हमें माफ कर देना दोस्त। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं क्या तुम लोगों को कभी बुरा मान सकता हूँ? हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें मुझे भी चोट पहुंचाती थी। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन था
क्योंकि ये सब बातें तुम लोग एक दिन जरूर समझ जाओगे। और देखो, आज तो यही हुआ। तुम्हारे इन बातों को सुनकर मैं ये जोर देकर कह सकता हूँ, तुम्हारा तरक्की तो पक्का ही है, साथ में तुम्हारा घर का और हमारा देश का भी तरक्की पक्का है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक बात याद रखना रूपक, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे देश के युवाओं की सोच को बदलना होगा। अगर 125 करोड़ जनता एक साथ कदम बढ़ाए तो हमारा देश भी 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना गांव चला जाऊँ और गांव चला जाके युवाओं को समझाऊंगा और सरकार द्वारा दी गई हर सुविधाओं को गांव वालों तक पहुंचाऊंगा और देश की इस उन्नति में हम भी हिस्सेदारी बने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं एक नई उम्मीद के साथ। और हाँ, कांटेक्ट में रहना जरूर। ठीक अपने सोच के मुताबिक रক্তিम ने पढ़ाई खत्म करके अपने गांव को चल दिए। उसने सरकार की दी हुई हर सुविधा का फायदा उठाना शुरू किया और गांव वासियों को भी इसमें मदद की। उसने गांव के एमई स्कूल में मुफ्त पाठदान करना शुरू कर दिया। बैठो बैठो, ये रক্তিम सर है, आज से तुम लोगों को पढ़ाएंगे। अब आप क्लास लीजिए। तो बच्चे लोग सब ठीक है ना? तो मैं आप लोगों का नया सर हूँ, रক্তিम सर, रক্তিम बरुआ सर, ठीक है? मैं आप लोगों को आज से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को एक बात पूछता हूँ। ऐसे ही उसने खुद को और अपने गांव की हालत को जैसे भी हो सके सुधारने की कोशिश में लग गए। इसी दौरान एक दिन एमए का रिजल्ट आउट हुए। अरे रক্তিम, खुशखबरी है यार। हाँ रूपक, बता। हाँ, तू पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आया है। क्या सच? हाँ यार, बाकियों का रिजल्ट बता। हाँ हाँ, हमारे बैच में सब पास। अरे यार, बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ यार, मिठाई तो बनती है। हाँ, मैं भी रखता हूँ। दादा। अरे रক্তিम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दादा। अच्छा दादा, अब गर्मियों की छुट्टियों में घर जाओगे? हाँ, सोच रहा हूँ। अब तो तुम्हारा रिजल्ट निकल ही गया है, तो क्या प्लानिंग है? दादा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिस्टेंस एजुकेशन के तहत एमफिल का कोर्स कर लूँ। डिस्टेंस ही क्यों? देखिए दादा, मैंने गांव जाकर बहुत कष्ट उठाकर अपने व्यापार को एक रफ्तार दी है और अब गांव वाले भी हमसे कई बातों में सुझाव मांगते हैं। तो मैं अब उन सबको छोड़कर लंबी अवधि के लिए दोबारा शहर नहीं आना चाहता। वाह भाई वाह, क्या सोच है। बिल्कुल सही प्लानिंग है। पहले एमफिल कर लो, तब तक हमारे कॉलेज में स्टूडेंट भी बढ़ेंगे और मांगे भी बढ़ने लगेंगे। तब हमें एक परमानेंट प्रोफेसर की जरूरत होगा। फिर तो तुम यहाँ की भागदौड़ संभाल पाओगे। ठीक है दादा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो। शिक्षा ज्ञान का प्राण होता है और यही ज्ञान सही और गलत का पहचान कराते हैं। इस धरती माँ का ही पुत्र मैं, किस कारण करूं हाहाकार।
छुपा है सारे हुनर मुझ में, किससे करूं सपने साकार। मातृभूमि की मिट्टी मुझे पुकारे हर बार, शिक्षा दीक्षा किस काम के जब घर को ही करूं इनकार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। इसी तरह रक्तिम गांव के हर नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गया और रक्तिम ने साबित भी किया कि जननी जन्मभूमि सर्गदपि गरीयसी। ये उम्र बड़ी नाजुक है, जो संभले वो संभल जाए, जो फिसले वो उठ ना पाए। ये बात है 100 बातों में, जो फिसले वो उठ ना पाए। ये प्यार नहीं बस एक भरम, किस उम्र की एक इम्तिहान, जोड़ने